नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं। रहस्य, रोमांच और मनोरंजन से भरपूर कहानियों की पोटली में से एक और रोचक कहानी के साथ आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। आज की कहानी भी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है दोस्तों, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है। अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि, ज्ञान, जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। इस कहानी के माध्यम से आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। कहानी के दौरान हम ग्रामर, टेंस, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन सभी कुछ को बहुत ही आसान भाषा में कवर करते जाएंगे। यकीन मानिए आपको बड़ा मजा आएगा। तो देर किस बात की, चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है A friend in need is a friend indeed। ये एक अंग्रेजी में कहावत है, मुहावरे की तरह इसको लिखा गया है। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि इन नीड, जरूरत में, नीड मतलब होता है जरूरत, और इंडीड, इंडीड मतलब होता है वास्तव में, सचमुच में। तो इसका क्या हुआ कि जरूरत में जो दोस्त काम आता है वास्तव में वही सच्चा दोस्त होता है, सचमुच में वही दोस्त होता है। तो कहानी में यही बताया गया है कि जरूरत के समय जो दोस्ती निभाता है वही सच्चा दोस्त है, और जो भाग जाता है वो दोस्त नहीं, वो दुश्मन होता है। ठीक, कहानी में आगे बढ़ें। इन अ फॉरेस्ट, जंगल में, एक जंगल में, ए मतलब एक, फॉरेस्ट मतलब जंगल, वन, इन में, एक जंगल में, देयर लिव्ड 4 फ्रेंड, 4 मित्र, 4 दोस्त रहते थे। लिव का लिव्ड हुआ ना, देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में यहाँ इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसका अनुवाद नहीं होगा। यहाँ से पढ़ेंगे कि एक जंगल में 4 दोस्त रहते थे। अ डियर, एक हिरन, अ माउस, एक चूहा, अ टर्टल, एक कछुआ, एंड अ क्रो, और एक कौआ। टर्टल मतलब होता है कछुआ, माउस मतलब चूहा, डियर, डियर मतलब होता है हिरन, और DEAR, डियर मतलब होता है प्रिय, प्यारा। ठीक ना, स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा ना। इस डियर का मतलब हिरन, और DEAR, डियर मतलब प्रिय, प्यारा। तो 4 दोस्त रहते थे। एवरी डे, प्रत्येक दिन, दे वुड मीट बाय द लेक, वे वुड मीट, मिला करते थे। ये जो वुड है ना, ये हैबिट ऑफ पास्ट की तरह यहाँ लिखा गया है ना, मतलब अतीत में आदतन या बार बार किए जाने वाले किसी शब्द को जब बताते हैं तो वहाँ पे वुड लगता है, या यूज टू भी लगता है। तो यहाँ पे वुड लगा हुआ है, किया करता था, जाया करता था, मिला करता था। तो वे लोग मिला करते थे बाय द लेक, लेक मतलब है झील, झील के पास। बाय, बाय मतलब तो द्वारा होता है ना, लेकिन बाय मतलब के पास, के किनारे, के जरिए, ये सब होता है। तो झील के पास वो लोग मिला करते थे। वन डे, एक दिन, द डियर डिड नॉट कम, हिरन नहीं आया, डिड नॉट कम, नहीं आया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ना, नकारात्मक वाक्य है, क्योंकि डिड नॉट वहीं पे लगता है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस रहता है, वहां पे हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं लगता है, उसके बदले में कम का केम हो जाता है ना, सेकेंड रूप लगता है वो आपका। तो एक दिन हिरन नहीं आया। When the crow flew over the forest, जब कौआ उड़ा, फ्लाई का फ्ली हुआ है ना, जब कौआ उड़ा, ओवर द फॉरेस्ट, जंगल के ऊपर से, जंगल के ऊपर से उड़ते हुए जब देख रहा था, ही फाउंड, उसने पाया, फाउंड मतलब पाना, मिलना, तो उसने पाया, द डियर ट्रैप्ड इन अ हंटर्स नेट, उसने पाया हिरन जो है वो ट्रैप्ड हो गया, फंस गया है। ट्रैप मतलब है जाल, फंदा, फंदे में फंसना, तो फंदे में फंस गया है। इन अ हंटर्स नेट, एक शिकारी के जाल में। ये जो अपॉस्ट्रोफी के बाद एस देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है का, के, की, नेट मतलब जाल। तो उसने हिरन को एक शिकारी के जाल में फंसे हुए देखा, पाया उसने। ही केम बैक एंड टोल्ड द माउस, वह केम बैक वापस आया, कब मतलब आना, केम मतलब आया, वह वापस आया, एंड टोल्ड द माउस, और चूहे से कहा, चूहे से बोला, टेल का टोल्ड हुआ है ना। एंड द टर्टल अबाउट देयर फ्रेंड, और कछुए से भी बताया, अबाउट के बारे में, दीर अपने, फ्रेंड दोस्त, अपने दोस्त के बारे में, अपने दोस्त हिरन के बारे में उसने चूहे और कछुए को बताया कि हिरन तो जाल में फंस गया है, अब क्या किया जाए।
द माउस स्करीड टू द प्लेस एंड द टर्टल फॉलोड। अब जो चूहा था वो तेजी से भागा, दौड़ा, टू द प्लेस, उस जगह की ओर। टू मतलब की ओर, टू मतलब भी, टू मतलब को, टू मतलब से, के लिए सब होता है ना, तो हमें सेंटेंस के हिसाब से उसका अनुवाद करना है ना। तो यहाँ पे टू मतलब की ओर, तो वह उस जगह की ओर भागा। स्करी, स्करी मतलब होता है जल्दी से दौड़ना, जल्दी जल्दी तेज तेज चाल में दौड़ना। जो पानी की बौछार होती है ना, तेज बौछार, उसको भी स्करी बोला जाता है ना। तो वह तेजी तेजी से गया, जल्दी से उस जगह की ओर, उस स्थान की ओर। एंड द टर्टल फॉलोड, और कछुआ भी उसके पीछे पीछे गया। फॉलो मतलब अनुसरण करना, पीछे चलना, तो कछुआ भी उसके साथ पीछे पीछे गया। द माउस फ्रीड द डियर बाय नॉविंग एट द नेट। जो चूहा था उसने आज़ाद कर दिया, फ्री, फ्री मतलब स्वतंत्र करना, आज़ाद करना, तो आज़ाद कर दिया हिरन को बाय द्वारा, नॉइंग, नॉइंग मतलब होता है कुतरना, दांत से काटना, तो दांत से काटकर एट द नेट, उस नेट को दांत से काटकर हिरन को आज़ाद करा दिया ना। जब भी जी अंश किसी शब्द के सबसे शुरू में लगे हों या सबसे लास्ट में लगे हों एक साथ ना, तो वहाँ पे जी साइलेंस हो जाता है ना। जैसे साइन, हम साइन पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे भी जी अन में जी साइलेंस होता है, और यहाँ भी जी साइलेंस है। ये चीज़, ये नियम को आप ध्यान रखिएगा। और बाकी बीच में अगर जी अन एक साथ रहता है तो वहाँ पे जी का उच्चारण कर सकते हैं। तो उसने कुतर कर उसको आज़ाद करा दिया अपने दोस्त हिरण को। जस्ट देन, ठीक तभी, देन मतलब तब, जब, तभी, उसके बाद, तो बहुत सारे चीज़ होता है ना, तो ठीक तभी। द हंटर वॉज अप्रोचिंग, हंटर शिकारी आ रहा था। अप्रोचिंग, अप्रोच मतलब होता है पहुंचना, समीप आना, तो वह समीप आ रहा था। ये जो है ना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग और वाज लगा है और मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है। तो हंटर समीप आ रहा था, पास आ रहा था उसी समय। ही सा, उसने देखा, द टर्टल, कछुए को, एंड कॉट हिम इंस्टीड, और उसे पकड़ लिया। कैच का कॉट हुआ ना सेकेंड रूप, सारा चीज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बात हो रही है। और उसे पकड़ लिया, इंस्टीड, के बजाय। इंस्टीड मतलब होता है के बजाय, के बदले में, की जगह, तो हिरन की जगह। अब देखा हिरन तो भाग गया, उसकी जगह पे कछुए को पकड़ लिया। द अदर 3 फ्रेंड्स थॉट अ प्लान टू रेस्क्यू हिम। अब दूसरे जो 3 दोस्त थे, उसके और भी अदर मतलब दूसरे जो तीनों दोस्त थे, उन्होंने सोचा, विचार किया। थॉट थिंक का थॉट हुआ है, थिंक मतलब सोचना, विचार करना, विचार किया, सोचा। ऑफ अ प्लान, एक योजना, प्लान मतलब योजना, तरकीब। टू रेस्क्यू हिम, रेस्क्यू मतलब होता है बचाओ, बचाना, छुड़ाना, मुक्त कराना, उसे मुक्त कराने के लिए, छुड़ाने के लिए उन्होंने, उन तीनों ने एक प्लान बनाया। द हंटर हैड रीच्ड द रिवर बैंक, शिकारी हैड रीच्ड, पहुंच चुका था, द रिवर बैंक, नदी के किनारे। बैंक मतलब तो ऐसे बैंक होता है जहां पैसा वैसा जमा करने जाते हैं, लेकिन बैंक मतलब होता है नदी के किनारा, तट, ये भी होता है ना बैंक मतलब। तो नदी के किनारे वो पहुंच चुका था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हुआ, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड लगा है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। तो हैड कहाँ लगता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में, और मेन वर्ब का उसके साथ थर्ड फॉर्म लगता है। यानी कि चुका था, लिया था, दिया था, किया था, इसकी पहचान होती है। तो हंटर जो शिकारी था वो पहुंच चुका था नदी किनारे। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे जो आर है ना, उसके पीछे जो वाउल साउंड है, इसके कारण आर को पूरा उच्चारित मत कीजिएगा या अधूरा उच्चारित कीजिएगा, यही नियम होता है। तो हंटर पहुंच चुका था नदी के किनारे। वेन, तभी, वेन मतलब होता है जब, तब, कब, तभी, उस समय, बहुत सारी चीज़ का मतलब होता है। तभी ही सा, उसने देखा, और डेड डियर इन हिज पथ, अपने रास्ते में एक मरे हुए हिरन को। डेड, डेड मतलब मरा हुआ, पथ मतलब रास्ता, मार्ग। तो मरे हुए हिरन को अपने रास्ते में उसने देखा। हिरन मरा हुआ जैसा नाटक कर रहा था और उसके ऊपर कौवा बैठा हुआ था, जैसे कौवे लोग कैसे मरे हुए जीवों के ऊपर बैठ के खाते होते रहते हैं, तो ऐसे ठोर मार रहा था। तो उससे कंफर्म हो गया उसको, शिकारी को, कि वाकई में हिरन मरा हुआ है, तभी पक्षी लोग इसको खा रहे हैं नोच नोच के। ही पुट डाउन द टर्टल, उसने नीचे रखा उस कछुए को। पुट डाउन नीचे रखना, उसने नीचे रख दिया कछुए को। एंड, और वेंट टू द डियर, और गया टू द डियर, हिरन की तरफ गया। जस्ट देन, ठीक तभी। द क्रो काउड एंड द डियर एस्केप्ड, उसी समय, ठीक तभी
जो कौवा था जब देखा कि अब पास आ रहा है, कछुआ छोड़ दिया, तो उसने काव काव मतलब काव काव करना, तो काव काव करने लगा और द डियर एस्केप्ड, और बचकर भाग गया। हिरन जो था वो बचकर, एस्केप मतलब होता है बचकर निकलना, पलायन करना। तो हिरन एक झटके से उठा और बचकर भाग निकला वहां से। तो उधर देखा कि हिरन भी भाग गया। उसके बाद देन ही टर्न्ड अराउंड टू फाइंड द टर्टल स्लाइड इनटू द रिवर। तब वह पीछे मुड़ा, टर्न अराउंड मतलब पीछे मुड़ना, तब वह पीछे मुड़ा तो पाया, फाइंड फाइंड मतलब पाना, मिलना, तो पाया कि उसने देखा कि कछुआ फिसलते हुए पानी में चला गया। तो जब वो पीछे मुड़ा, उधर तो भाग गया हिरन, और उसका जब पीछे मुड़ा तो वो क्या पाया, देखा कि कछुआ भी नदी में फिसल कर चला गया। तो उसके हाथ खाली ही रह गए, उसे ना हिरन मिला ना कछुआ मिला। वो जो है अपने लालच में फंसकर दोनों को गवा दिया। और यहाँ पे एक बात सीखने वाली है कि चारों दोस्तों ने मिलकर क्या तरकीब बनाई और एक दूसरे की जान बचा ली। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में हमारे काम आए। कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे की मदद करने वाले दोस्त ही असली दोस्त होते हैं। यह कहानी मित्रता, एकता और सहयोग की महत्ता को भी दर्शाती है। चारों दोस्तों ने मिलकर न केवल हिरन को बचाया बल्कि बाद में कछुए की भी मदद की। इससे यह भी सीखने को मिलता है कि टीम वर्क और आपसी विश्वास से बड़ी मुश्किल को हल किया जा सकता है। संकट के समय धैर्य, बुद्धिमानी और सामूहिक प्रयास से किसी भी समस्या को पछाड़ा जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देख सकें। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और रोमांचक और जानकारी से भरपूर वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप लर्निंग। नमस्कार।